हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, आज है बूढ़े बाबू की दौज और आज सबको नहाना है ठंडे पानी में। तो मैं तो नहा चुकी हूँ सबसे पहले ठंडे पानी में 6:30 बजे ही, क्योंकि 7 बजे चली जाती है लाइट हमारे घर से और फिर आती है 11 बजे। तो मुझे करनी होती है पूजा कन्हैया जी की। तो इस वजह से मैंने समर से भर के 2 बाल्टी और मैं सुबह ही सुबह नहा ली ठंडे पानी से। और मैंने बच्चे कल ही नहला दिए थे, क्योंकि बच्चे ठंडे पानी से नहाते नहीं, ठंड का मौसम चल रहा है। इस वजह मैंने बच्चों को कल ही नहला दिया था तीनों को। और कल वैसे भी संडे था, छुट्टी थी। आज है मंडे और मंडे की छुट्टी नहीं है बच्चों की, बट मैं फिर भी पावनी को स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि पावनी को भेज नहीं रही हूँ तो प्रत्या उसके बिना जाएगी नहीं। तो पावनी की आई हुई है एक आँख, एक आ रही थी कई दिन से और मैंने थोड़ा गौर नहीं दिया था। मैंने कहा ऐसे ही हो रही है लाल, और कल ज़्यादा हो गई रात और मैंने इसकी आंख में डाल दी थी स्याही, उससे और ज़्यादा लाल हो रही है आँख। आज भेजूंगी मैं इसे डॉक्टर के पास। और देखिए, पावनी की आँख हो रही बहुत लाल, मैं इसे स्कूल नहीं भेज रही हूँ। ये वाली जो आँख है इसकी, ये वाली आँख देखिए कैसी हो रही है। तो इस वजह से मैं इसे स्कूल नहीं भेज रही हूँ आज। आज पावनी करेगी घर पे रेस्ट, ना ही पढ़ाई करेगी आँख से और ना ही आज पावनी देखेगी फोन। तो फ़ोन हो गया बंद अब पब्बी का। और देखिए, अभी प्रत्या नित्या सोए हुए हैं। देखिए, नित्या सो रही है पावनी दीदी के पास आके बाहर। और अभी मेरा काम हुआ नहीं है, अभी सब्जी बन चुकी है मेरी, आटा लगा नहीं है। और देखिए, अभी प्रत्या सो रही है और मैं प्रत्या को जगा के जब बोलूँगी ना स्कूल जाना है, पावनी दीदी नहीं जा रही है, तो फिर स्कूल नहीं जाएगी बिल्कुल भी। तो इस वजह से आज दोनों बहनों में से कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है और काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है मेरा। और टाइम हो रहा है 7:30 का। मेरे कपड़े धुल चुके हैं। देखिए, मैं सुबह को ही 5:30 बजे उठती हूँ, सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ। 7 बजे लाइट जाती है, तब तक मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो देखिए, सब्जी भी फिलहाल बन चुकी है मेरी। बच्चों का दूध गर्म नहीं हुआ है, बर्तन भी साफ़ नहीं हुए हैं, आटा भी नहीं लगा है, क्योंकि आज मैं नहाने का टाइम पहले हो गया था। और पूजा भी मैंने कर दी है, बूढ़े बाबू की दौज थी तो मैंने दौज भी बना ली है। जो आटा गेहूँ वगैरह दाल वगैरह जो भी निकालते हैं सब कुछ निकाल के मैंने भिजवा दिया है। तो देखिए, अभी मैं आटा लगाती हूँ और बनाते हैं ब्लॉग, दिखाते हैं आपको अपने ब्लॉग में। आज हम किसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी प्रत्या का दूध लेकर, और प्रत्या सोई हुई थी। तब तक प्रत्या नहीं जगती है जब तक उसे कोई नहीं जगाता है, क्योंकि देखिए अभी प्रत्या है छोटी। तो प्रत्या को मुझे जगाना पड़ता है रोज़ रोज़ उसे, और स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है। तो आज मुझे नहीं नहवानी थी प्रत्या, क्योंकि प्रत्या को आज था बूढ़ा बाबू। तो कहते हैं कि ठंडा पानी में नहाते हैं सब बच्चे, तो ठंडे पानी में बच्चे नहीं नहाते आज। तो इस वजह से मैंने कल नहला दिया था, और कल संडे था तो तीनों बहन कल ही नहा ली थी। आज मैं नहीं नहलाऊंगी प्रत्या को। तो देखिए, प्रत्या नहीं जग रही है, आंख बंद है अभी उसकी। बहुत मुश्किल से सुबह को जगानी पड़ती है। और मैं उसको दे रही थी दूध। देखिए, दूध पीने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि मैंने उसे बता चुकी थी कि आज पावनी दीदी स्कूल नहीं जाएंगी। तो वो मना कर रही थी कि मुझे भी स्कूल नहीं जाना है। तो मैं मना रही थी प्रत्या को और बोल रही थी बार बार कि पैसे लेके जाने हैं तेरे को, मैं 10 रुपीज़ दूंगी और आप कुछ भी खा लेना। देखना, मानवी और तन्वी दोनों तैयार हो चुकी थी और वो घर पे आ चुकी थी। और वो प्रत्या को यही बोल रही थी कि प्रत्या हमारे साथ स्कूल चल और हम तेरे को चीज़ी खिलाएंगे। तो देखिए, वो दोनों तैयार होके आ चुकी थी और प्रत्या को मना रही थी स्कूल जाने के लिए, कि किसी ना किसी वजह से वो मान जाए और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। तो उसने बिल्कुल कर दिया था बिल्कुल मने कि मुझे स्कूल नहीं जाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि पावनी दीदी के साथ ही मैं स्कूल जाती हूँ। और पावनी अभी उसे उसकी क्लास में छोड़ के आती है, अभी वो बहुत डरती है स्कूल के नाम से। और इस वजह से वो कर रही थी मना कि आज मुझे स्कूल में क्लास में कौन बैठा के आएगा। तो मानवी और तन्वी लगी हुई थी सिफारिश में कि प्रत्या स्कूल चले, और प्रत्या ने बिल्कुल कर दिया था मना कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और मैं प्रत्या को बार बार बोल रही थी, वैसे मुझे पता था कि वो स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख रही थी आखिर प्रत्या के मन में क्या है और वो जाती है या नहीं जाती है। लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया था, पहले ही मुझे पता था, मैं बता चुकी थी वीडियो में आपको कि आज कोई सी भी दोनों बहनों में से स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि अगर पावनी नहीं जाती है तो प्रत्या स्कूल नहीं जाती है। पावनी के सहारे से ही प्रत्या स्कूल जाती है, और आज उसने बिल्कुल कर दिया है मना स्कूल जाने के लिए। और तो देखिए, दोनों बहन स्कूल नहीं जा रही थी। तन्वी और मानवी दोनों होके आ चुकी थी तैयार, और आज रियांश भी स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उसके पेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से
रियांश भी नहीं गया था आज, बस मानवी और तन्वी दोनों बहन गई थी और देखिए वो जा चुकी हैं क्योंकि टाइम हो चुका था 8 का। आज मैंने इसको जगाया था और ये रो रही है स्कूल जाने के लिए क्योंकि मैंने इसको बनाया था पागल। मैंने कहा देखते हैं कैसा रिएक्ट करती है प्रत्या स्कूल जाने के लिए। अब मैं कर रही थी चुप, मैंने कहा एक बार हंस के दिखा दे वरना मैं तुझे स्कूल भेज दूँगी। तो देखिए प्रत्या अब हंसेगी एक बार और हंसने के बाद में अब उसकी हो गई थी मना स्कूल जाने के लिए। अब पिएगी वो दूध और दूध पीने के बाद खेलने जाएंगी तीनों बहन बाहर और मैं निपटाऊंगी काम। तो देखिए यहाँ पर मैं काम करना कर दिया है मैंने शुरू और अभी मेरा सारा काम फैला हुआ था, बस आटा लगा के आई थी मैं अभी। मैंने लगा दिया था आटा और किचन में कर दिए थे बर्तन साफ। उसके बाद बारी आई थी पोता की, जो चूल्हे पे मैं शाम को खाना बनाती हूँ। शाम के टाइम ही मेरा चूल्हा चलता है, बस 24 घंटे में एक बार ही चूल्हा जलता है शाम की रोटियों के लिए। बस शाम की जो रोटी है वो मैं चूल्हे पे डालती हूँ और बाकी मेरा सारा जो काम है गैस पे होता है। सुबह का सारा काम मेरा गैस पे होता है, रोटी सब्जी से लेके दूध वूध सब। बस शाम की रोटी डलती है तो शाम सुबह को मैं राख उठा देती हूँ अंधेरे में ही। और मैंने पोता फेर दिया है देखिए। और पोता फेरने के बाद में मैं आ गई हूँ अंदर सामान संगवाने के लिए और अब मैं लगाऊंगी बिस्तरों की तय क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक मेरा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैं लगाऊंगी बिस्तरों की तय और उन्हें रख दूंगी एक जगह इकट्ठे करके और उसके बाद निकालूंगी चारपाई। तो देखिए अभी मैं बेडशीट को झाड़ के और कर रही थी बेड को साफ़ क्योंकि सब बच्चे खेलते हैं इधर उधर कूदते हैं शाम को तो चादर बिगड़ जाती है। तो अब मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तय। तो देखिए कपड़ों की तय लगाने के बाद में अभी मेरा बहुत सारा सामान रहता है घर में फैला हुआ सुबह के टाइम। तो पहले सारा सामान संगवाना होता है, उसके बाद झाड़ू करनी होती है, फिर डस्टिंग करनी होती है, उसके बाद लगता है पोछा। तो पोछा लगाने के बाद लगभग सब मेरा काम ख़त्म होने को आता है। उसके बाद रह जाता है मेरा खाना बनने के लिए। और अभी मैंने चारपाई उठा दी है, बिस्तर उठा दिए। उस चारपाई पे अभी नित्या सोई हुई थी तो आज मैंने वो चारपाई नहीं उठाई है क्योंकि उस पे सो रखी थी नित्या। तो चलते हैं अभी अंदर कपड़ों की तय लगाने के लिए। पहले कपड़े जो कल धुले थे उनकी अभी मैंने तय नहीं लगाई थी। तो अभी आ गई हूँ मैं बेड वाले कमरे में और इसकी चादर को झाड़ूंगी। आप देख सकते हो तकिया हटा दिए हैं, कंबल भी हटा दिए हैं और अब मैं चादर को झाड़ के फिर से उस पर बिछाऊँगी। और जल्दी जल्दी लगी हुई थी काम करने से क्योंकि टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चों में 3-3 बच्चे संभालने होते हैं और सब चले जाते हैं जंगल सुबह के टाइम। तो सुबह को काफ़ी ज़्यादा काम होता है, कुछ काम भी पड़ जाता है झाड़ू पोछा वगैरह का, डस्टिंग वगैरह का, धुलाई वगैरह, कपड़े वगैरह धुलने पड़ते हैं। तो सुबह के काम में बच जाते हैं 12 और 12:30 के बीच में मेरा काम जो है निमटता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर बेड झाड़ दिया है मैंने। उसके बाद रहती है डस्टिंग, रोज़ डस्टिंग करनी होती है क्योंकि धूल हो जाती है, कोई ना कोई घर पे आता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मुझे रोज़ डस्टिंग करनी होती है। तो देखिए ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो मैंने 2 कंबलों को एक साथ जोड़ रखा है क्योंकि फ़िलहाल अभी ठंड ज़्यादा है और जब ठंड थोड़ी हल्की हो जाएगी तो मैं इसमें से एक कंबल को निकाल दूँगी। तो अभी मैं सामान संगवा रही हूँ। सामान संगवाने में लगता है कम से कम आधा घंटा। पूरे घर में सामान फैला हुआ होता है, बच्चे इधर से उधर कहीं कॉपी किताब रख देते हैं, कहीं कपड़े रख देते हैं, कहीं जूते चप्पल रख देते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा घर फैला रहता है और मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है सामान को संगवाने में। तो देखिए जूते चप्पल वगैरह जो हैं ये इन्हें कमरे में जो रात को छोड़ देते हैं उन्हें रखती हूँ मैं उठा के बाहर। आप देख सकते हो जूते चप्पल मैंने रख दिए हैं बाहर उठा के। तो देखिए पायदान वगैरह जो बाहर डले रहते हैं मैंने उनको भी उठा के संगवा के रख दिया है। और अब बारी आ गई है कपड़ों की तय लगाने की और मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तय इस टाइम क्योंकि जो कल कपड़े धुले थे उनको उतार के मैं शाम को ऐसे ही अंदर रख देती हूँ और सुबह के टाइम जब मैं सामान संगवाती हूँ उससे पहले कपड़ों की तय लग। तो देखिए यहाँ पर मेरे कपड़ों की भी तय लग चुकी है और अलमारी में रख दिए हैं जिसके जैसे जैसे कपड़े होते हैं। और अब प्रत्या जग चुकी है, मैंने प्रत्या नित्या को दे दिया है दूध चाचू के। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सामान मैंने संगवा दिया था पूरे घर का और अब बारी आई थी झाड़ू लगाने की।
तो देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी डस्टिंग और उसके बाद मैं करूँगी पोछा। तो बीच में ही उठ चुकी थी देखिए नित्या, क्योंकि नित्या सोई हुई थी आज पावनी की खाट पे, और नित्या जग के उठ चुकी है बैठी। और नित्या के लिए लाऊंगी अब मैं दूध, नहीं वो दूध पहले ही पी चुकी थी। अरे हाँ चुप। तो देखिए मैं उसे पहनाऊंगी कैप और सॉक्स। हाँ झाड़ दिए, भी आ रहे हैं। वो तो बेटा आएंगे जब तक थोड़ी सी घिसने जाएगी। प्रत्ता की तो चौड़े में छुट्टी हो रही। हाँ मम्मी प्रत्ता कर रही है और क्या और का। चलो बस। तो यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। पोछा के लिए मैंने पानी भर दिया है देखिए। और मैंने अभी सब्जी बेचने के लिए आए थे तो मैंने सब्जी ले ली है। सब्जी मैंने ली है बट मैंने मूली ली है 2 किलो, 10 रुपये किलो मूली दे रहे थे। तो देखिए मैंने पावनी को बेच के 2 किलो मूली मंगाई है। मैं डालूंगी इन्हें सिरका में। सिरका के चंदा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं इन्हें सिरके में डालूंगी। और देखिए तीनों बच्चियाँ खेल रही हैं क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गई थी, तकलीफ़ हो रही थी पावनी की आँख में, तो तीनों बहन खेल रही हैं और मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो घर का काम हो चुका था ख़त्म देखिए। और मैं आ चुकी थी घेर में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि घेर में भी अब मुझे ही झाड़ू लगानी होती है। अब दीदी की शादी हो चुकी है तो वो जा चुकी हैं अपने ससुराल। तो अब हमारी बारी आ चुकी है घेर में झाड़ू लगाने की। तो देखिए सुबह के टाइम जब घर का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं लगा देती हूँ पूरे घेर में झाड़ू। और देखिए मैं लगा रही थी झाड़ू और तीनों बच्ची लगी हुई हैं मेरे साथ झाड़ू लगाने के लिए। तीनों बच्ची झाड़ू लगाने के लिए मेरे साथ लगी हैं। बाबा चल तो देखिए यहाँ पर घेर वेर में सकेर के कूड़ा वूड़ा डाल के आ चुकी थी। और अब बारी आ चुकी थी मूली की। और मैं मूली काटने बैठ गई थी, जंगल से कोई नहीं आया था तब तक। तो मैं मूली छील रही थी। मैंने कहा इतने जंगल से आते हैं, रोटी सब्जी का टाइम होता है, तब तक मैं मूलियों को काट के सुखा देती हूँ क्योंकि धूप निकली आई थी। और प्रत्या लगा रही थी चश्मे, नित्या और प्रत्या लगा रही थी चश्मा। चाचा के चश्मा ले आई थी ये निकाल के अंदर से। तो देखिए मैंने मूली कट कर रही हूँ और मूलियों को सबको काट के और मैं इन्हें सुखा दूँगी शाम तक के लिए, क्योंकि धूप अब तेज़ निकलती है तो एक शाम तक ही ये सूख जाएंगी। इनका जो पानी है हल्का सा वो मर जाएगा और उसके बाद मैं इन्हें डाल दूँगी सिरका में, क्योंकि सिरका में जो चंदे होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और दाल के साथ सब्जी के साथ सभी के साथ मतलब बहुत ज़्यादा स्वाद आता है इन्हें खाने में। तो मैंने पावनी से मंगा ली थी मूली आज 2 किलो, क्योंकि दरवाजे पे ही आते हैं बेचने सब्जी, तो इस वजह से सब जंगल गए हुए थे तो अभी कोई नहीं आया था। इतने मैंने मूलियों को भी काट के सुखा दिया था कट्टे पे।
तो गाइस देखिए ये होता है काम हमारे घर का। अभी मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। अब बारी है कपड़े सुखाने की। और मैंने देखिए मूली के जो चंदे हैं वो काट के सुखा दिए हैं। अभी धूप निकलेगी तो आंगन में मैं इन्हें धूप में सुखाऊंगी। तो आज शाम तक इनका पानी निचुड़ जाएगा हल्का सा। और निचोड़ने के बाद में मैं इन्हें डालूंगी सिरके में, क्योंकि सिरके की जो मूली होती है वो मुझे बहुत पसंद होती हैं। और अपनी इसी वजह से मैंने ये 2 किलो मूली लिबाई थी पावनी से। तो आज शाम को मैंने डाल दूंगी, धूप में सुखाऊंगी, इनका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। तब तक मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए और उसके बाद बनेगा खाना। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।